So, hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as FB page Maths Seeker by Abhishek sir. So, in the previous lecture, what I discussed about all the concept related to 6 to 10. 6 से 10 तक रिलेटेड मैंने सारे कंसेप्ट नंबर सिस्टम पे डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। क्या क्या डिस्कस किया मैंने डिस्कस किया नंबर्स, व्हाट आर नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर फर्दर क्लासिफाइड एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर क्लासिफिकेशन मैंने आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। वो था बेसिक टाइप ऑफ रैशनल नंबर सिस्टम एंड अदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर सिस्टम। तो बेसिक टाइप ऑफ रैशनल नंबर सिस्टम मैंने क्या डिस्कस किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड देयर टाइप्स। एंड अदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स क्या हो गए, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट एंड लास्ट परफेक्ट नंबर। लेक्चर थर्ड में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मैंने आपसे डिस्कस किया नंबर्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नाइन्थ क्लास के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन और आते हैं जैसे कि रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऑन द नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन, इरेशनल नंबर जो कि रूट वाले वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना। तो ये सब नाइन्थ क्लास के जो फर्स्ट टॉपिक आएगा उस पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद लेक्चर 4 के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। सो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले सारे टॉपिक मैंने सारे प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्ड कर दिए। तो आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि है डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेमा और एल्गोरिथम। सेकंड टॉपिक इज डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी एंड थर्ड टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करें। ठीक है, तो अब दो बेसिक डेफिनेशन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि इसमें बहुत काम आए। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले टॉपिक के अंदर बहुत काम आने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो एल्गोरिथम कहीं ना कहीं एक सिंपल सी लाइन होती है कि सीरीज ऑफ सम स्टेप, कुछ स्टेप्स की एक सीरीज होगी या लिस्टिंग होगी, मतलब वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, उनकी एक लिस्टिंग होगी। दिस इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। और उसकी डेफिनेशन के बारे में हम जाएँ तो 3 पॉइंट आपके मेजर करते हैं। क्या पॉइंट मेजर करते हैं? 3 पॉइंट मेजर करते हैं। लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ, सीरीज की प्लेस पे हम लिस्टिंग भी ले सकते हैं, of well-defined steps which gives a procedure, and third one is for solving a type of problem। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि an algorithm is a series of well-defined step। well-defined step मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है तो हम एक तरह का प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम उसका कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो गया, जैसे कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं साइंस के अंदर, प्रैक्टिकल्स मैथ्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते हुए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं या आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज और लिस्टिंग ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको एक प्रोसीजर की जरूरत होती है और प्रोसीजर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी स्टेप लिस्टिंग होती है, उसकी सीरीज होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई एल्गोरिथम। अब दूसरी चीज आती है लेमा, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर बहुत काम आएगी, जिसको सिंपली मीनिंग हम थ्योरम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थ्योरम से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसमें हो जाएगा ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव हुआ हुआ स्टेटमेंट है, उससे हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव इजीली कर सकते हैं। तो अब ये होगा कैसे, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो एक सिंपल सी चीज ये भी देख लेते हैं कि दिस लेमा इज नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। क्या बोला मैंने?
लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिकॉल हुआ होगा, वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में हम, और प्रीवियस ईयर से हम एक प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं जो कि है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसी को ही ध्यान में रखते हुए ये लेमा बनाया गया। अब लेमा तो बनाया गया, तो इसके अंदर मैंने आपसे डिवीजन बोला है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बोला है, तो डिविजिबिलिटी का जो सेकंड पॉइंट है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो हो जाता है डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या? डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अब इसके अंदर डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रफ करता हूं मैं इस चीज को। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबिलिटी, सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होता है, देखो डिविजिबिलिटी से सिंपल सा सीधी मीनिंग हमको पता चल रहा है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, डिवीजन प्रोसेस। क्या? डिवीजन प्रोसेस। वो होता क्या है, तो डिवीजन के अंदर हमने क्या करेंगे, सबसे 5 में हमने 2 का डिवाइड किया, ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें 5 में हमको 2 का डिवाइड लगाना है। क्या लगाना है? 5 में हमको 2 का डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो 5 में 2 का डिवाइड लगाने हम क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डिविजिबिलिटी, डिवीजन परफॉर्म करना है आपको, क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। और डिवीजन हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें हम क्या करते थे, कोई भी फ्रैक्शन नंबर ले लो, जैसे फ्रैक्शन नंबर हमने ले लिया 5/2, तो 5 में हमको क्या करना है, 2 का डिवाइड लगाना है। तो 5 में 2 का डिवाइड लगाने में क्या करेंगे, देखिए ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार कई प्रोसेस में हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, और पर नीचे या माइनस करके और बना जाएगा। इस तरह से भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह से करें, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से कर दिया, मैं आज तक ऐसे करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 में 2 का डिवाइड लगाया, तो कहीं ना कहीं 2 की टेबल बोलनी पड़ेगी। तो 2 की टेबल बोली हमने, तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 तो बड़ा आ गया। तो 6 तो बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े में से छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते सिंपली डिवीजन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसके बराबर नंबर या उससे जस्ट छोटा नंबर लेकर आएंगे, तभी जाके हमारे पास में क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 2 जा 4 कर दिया, तो 2 टाइम्स हो गया और यहाँ 4 आ गया, 5 में से 4 माइनस कर दो 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 चीजें हैं, 4 बेसिक चीजें हैं, 4 बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे टर्म्स हैं, 4 बेसिक टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हुआ, देखो जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवीजन, क्या हो गया फर्स्ट आपका डिवीजन। सेकंड, जिस नंबर में हम डिवाइड लगाना चाह रहे हैं वो हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है। और जो हमारे पास में माइनस करने के बाद में जो नंबर बचा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। और जितनी बार वो नंबर गया, जितनी बार वो नंबर आया, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा एज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 बेसिक टर्म देखी हमने यहाँ, डिविडेंड, डिवीजन, डिविडेंड, रिमाइंडर, देन क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने क्या किया है, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं। 2 तरीके के कन्वर्जन हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, फ्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर, जिसमें फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन अभी हमको काम में लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो हमेशा डिविडेंड से छोटा ही होना चाहिए, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। या तो क्वेश्चन डिविडेंड से छोटा होगा या इक्वल होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, रिमाइंडर मिनिमम वैल्यू, रिमाइंडर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। और रिमाइंडर हमेशा 0 और डिविडेंड के बीच में काम करता है। क्यों? क्योंकि या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और डिविडेंड से छोटा होगा। क्या होगा, रिमाइंडर इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिविडेंड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है ना, ये आपको माइंड में रखने वाली बातें हैं, ये अभी आगे काम आएगा कि क्वेश्चन इज लेस देन इक्वल्स टू डिविडेंड एंड क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है। दूसरी चीज, रिमाइंडर का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 से और डिविडेंड से होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2-3 चीजें की हैं। तो देखिए अब इसको अगर हमको क्यूआरटी फॉर्मेट, इसको मिक्स फ्रैक्शन को क्यूआरटी फॉर्मेट भी बोला जाता है। कैसे, देखिए
क्वोशेंट तो ये हो जाएगा, दिस इज योर रिमाइंडर और दिस इज योर डिवीजर। तो इस फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस मिक्स फ्रैक्शन से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं फटाफट से आपको रिकॉल हो जाएगा कि 2 2 जा 4 प्लस 1 और अपॉन 2, ये हम करते आ रहे हैं। तो क्या करें? देखो, मिक्स फ्रैक्शन अगर हम बात कर रहे हैं 2:1 अपॉन 2 की, इसी नंबर को ले लिया, तो 2 में कहीं ना कहीं 1 अपॉन 2 हम ऐड करेंगे, उसको 2:1 अपॉन 2 के फॉर्म में लेते हैं। मैंने क्या किया? 2 2 जा 4 प्लस 1, ये 2 2 जा 4 प्लस 1, ये बचपन से करते आ रहे हैं, अपॉन 2 कर लिया। तो क्या हुआ? 2 2 जा 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 आ गया। ये हमने यहाँ तो हमने किया था फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में डिवीजन करके, और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया। क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो क्यू डी को क्यू से मल्टीप्लाई करके आर कर दिया, ये हमने किया। तो कहीं ना कहीं हमको इससे तो मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सेम आ रहा है, नीचे डिवीजर तो सेम ही आ रहा है, या जिसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, वो तो सेम ही आ रहा है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन हमारे पास में ये निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? हमको 5 लेकर आना है। क्या करना है? 5 लेकर आना है। तो 5 लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे? 2 × 2 + 1। और जो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया है ना आपके सामने, यही एक्चुअल में आपका क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर मैं सिंपली इसी स्टेटमेंट जो हमने ये प्रूव हो रखा है पहले से, उसको अगर हमको इस फॉर्म में लेना है, तो वो कैसे होगा? देखो, यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा? डिविडेंड, ये हमने डिविडेंड ले लिया। यहाँ क्वोशेंट आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, और ये डिवीजन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को, ये मॉडर्न तरीका हमने यहाँ अपनाया। क्या किया? हम आने लग गए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारा डिविडेंड, यही हमको फाइंड आउट करना था। और ये क्या होगा? डिवीजर को अगर हम क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर ले और उसमें प्लस रिमाइंडर कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा? ये स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर बहुत काम। सेकंड टॉपिक इज डिविजिबिलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें मैंने अब तक आपके सामने डिविजिबल कैसे होता है, उसमें दो कंडीशन क्या होती हैं, ये स्टेटमेंट कैसे निकल कर आया है, मैं सबके सामने डिस्कस किया। अब आगे हम चलते हैं कि स्टेटमेंट के बारे में होता क्या है, कि डिविजिबिलिटी होती है नॉन जीरो इंटीजर बी, एक नॉन जीरो इंटीजर जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो बी लिया, इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर ए में बी का डिवाइड लगाया इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट मींस ए इक्वल्स टू बी सी निकल जाए। वो ए इक्वल्स टू बी सी कैसे आया? ए तो आपके पास एक डिविडेंड था, बी डिवीजर था, और क्वोशेंट आपका सी को। जब हमने डिवीजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में डिविडेंड निकल गया। ये चीज़ हमने डिस्कस की। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक स्टेटमेंट निकल आया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कहीं ना कहीं यहाँ पर जीरो होता है। उसके लिए तीन कंडीशन भी आपके सामने आ गई थी। उसमें से एक कंडीशन आपकी बहुत काम आएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। तो उससे पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वो देखो, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं या रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो उस केस में कोई भी एक नंबर है और उस नंबर में हम प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ? ए अपॉन प्लस माइनस 1, दैट मीन्स प्लस माइनस 1 डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर। जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारे जो भी इंटीजर होंगे उसमें हम प्लस माइनस 1 का डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले प्लस माइनस जो हमने न्यूमरेटर में लिया है उसी के लिए अपना आएगा, बस साइन उनसे होंगे जो वन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, सेकंड वन कि जीरो में हम जीरो में हम किसी भी नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीरो में हम किसी भी नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। तो जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, थर्ड वाले केस क्या है इसके अंदर, कि किसी नंबर में हम जीरो का डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर which are is represented on the form of p by q where q is never be zero। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो होगा तो उसके केस में आपका इनफाइनाइट आएगा, दैट मींस उसको हम उस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट मींस वो डिविजिबिलिटी रूल परफॉर्म नहीं होगा। तो जीरो डज नॉट डिविजिबल बाय एनी इंटीजर, ये चीज मैंने डिस्कस कर ली। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि जब भी किसी नंबर को हम ले, मान लीजिए हमने यहाँ लिया a बाय b, क्या लिया? a बाय b, ये कहीं ना कहीं दो हमारे पास में इंटीजर हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक तो क्वोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा।
तो चार चीजें हो गई आपकी, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो इससे क्या स्टेटमेंट बनता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही बनता है, क्योंकि a क्या है आपका डिविडेंड, b क्या है डिविजन, q क्या है क्वोशिएंट एंड r क्या है रिमाइंडर। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टेटमेंट है ना, वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये किसने दिया, यूक्लिड ने, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सिंपल जो बचपन से करते हुए आते हैं लोग बाग डिवीजन को एक मॉडर्न तरीका बताया, और उस मॉडर्न तरीका पे एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, डिवीजन डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा परफॉर्म हो गया। क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा परफॉर्म। हमको यूक्लिड के द्वारा प्रूव किया गया एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके थ्रू अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस कर लिया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर एक स्टेटमेंट है जिसको हम बेसिक लॉगरिथम बोलते हैं, जो कि हम बचपन से करते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम इसकी थ्योरम और स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, देखो तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए में मान लीजिए बी का डिवाइड करते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास में क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर आएंगे, क्या आएंगे, क्यू एंड आर दो यूनिक। तो हमने क्या लिया, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। ये क्या होंगे, यूनिक इंटीजर मतलब जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। कोई भी हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए तो कहीं ना कहीं उनके फिक्स क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें कंडीशन होती है जिसमें ए हमेशा बी से ग्रेटर देन होना चाहिए और बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास में क्या बनता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए है आपका डिविडेंड, बी है डिवीजर, क्यू है क्वोशिएंट, देन आर है रिमाइंडर। तो ये तीन चार कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट आपके सामने, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, then there exist unique integers q and r such that a is greater than b, a equals to b plus r, where r is greater than or equal to 0 or less than b। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि b मतलब क्या होगा आपका रिमाइंडर हो, b मतलब तो हो गया डिवीजर, r मीन्स हो गया रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है ना वो डिवीजर से तो हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने भी जस्ट आपको सामने बताया था कि जो r होगा रिमाइंडर वो मिनिमम 0 होगा। क्या होगा, रिमाइंडर मिनिमम 0 होगा। तो देखिए ये कंडीशन। अब दूसरी चीज में बात बोलूं कि एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि सर क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे, हमेशा क्या पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे। तो नए मॉडर्न पर्सपेक्टिव में इस थ्योरम को किस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हटा दिया, एनी टू इंटीजर ले लिया, क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव हटा दिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a is greater than b, a is equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 or less than b। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर लिया कि कोई क्वेश्चन अराइज ना हो कि नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं क्या, लेकिन एक्चुअल में जब आपके पास में अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कोई क्वेश्चन पुटअप होता है एमसीक्यूज के फॉर्म में, या तो उस जगह या वन नंबर के क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन पुटअप होता है तो उस जगह आपको यही थ्योरम लिखनी है। उसमें चाहे तो हम एनी टू हटा सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, ऐसा भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हमको यही स्टेटमेंट लिखना है उसके लिए। तो ये क्या हुआ आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या हुआ, यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ। अब देखिए इसमें नीचे ये स्टेटमेंट और दे रखा है और कहीं ना कहीं ये साइन दे रखा है, तो इस साइन का मतलब क्या हुआ। अब जब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली डिवीजन और एचसीएफ फाइंड आउट के लिए, जो कि मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा,
HCF की हाउ टू फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक कंडीशन होती है कि ये प्रोसेस हम डिवीजन का प्रोसेस करते चले जाते हैं जब तक कि हमारे पास में जीरो ना आ जाए। क्या? जब तक कि हमारे पास में जीरो ना आ जाए, जब तक ये प्रोसेस चलता चला जाता है। जैसे जीरो आया आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया और क्वोशंट कहीं ना कहीं आ गया आपके पास में किसी न किसी स्टेप पर जाकर, तो ये चीज डिवीजन परफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या देखो, ये बी और ये एक क्या वर्टिकल लाइन देन ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी। ए जो होगा ना आपका, वो बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो हो जाना चाहिए, जो कि मैंने लिखा। अदरवाइज आर जो है ना, वो स्ट्रोंगर इनइक्वालिटी बताएगा कि आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और लेस देन बी, ये बताएगा। ठीक है, अगर कई केसेस में अगर मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन के थ्रू क्रॉस कर दे, तो दैट इसका मतलब क्या होगा कि आर ए इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन कि बी और ये क्या वर्टिकल लाइन ए होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी, दैट मींस रिमाइंडर जीरो रहना चाहिए। और अगर इसका ये मतलब है तो दैट मींस ए इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी। तो इस मेथड के थ्रू, यूक्लिड डिवीजन मेथड के थ्रू, इसको हम यूज में लेते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करेंगे और उससे ऐसे फाइंड आउट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक इट, आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक, बहुत बारीक बारीक वाली चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, यूक्लिड ने क्यों उसको बार बार रिसर्च करते हुए एक जनरल स्टेटमेंट दिया, जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे थे उस चीज़ को, और उसने उसको स्टेटमेंट के थ्रू कैसे स्टेटिफाई किया, जो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी 2 नंबर्स का ऐसे फाइंड आउट करूंगा, या फिर 3 नंबर्स का भी मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एज वेल एज प्लीज लाइक एंड शेयर माय फेसबुक पेज मैथ सीखो बाय अभिषेक सर। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट लिख कर भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड जो बेल आइकन है ना आपका, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर सब्सक्राइब मोर वीडियोस, क्योंकि डे बाय डे मैं आपके उसमें वीडियो डालते जाऊंगा, क्लास वाइज, डिफरेंट क्लास वाइज मैं डे बाय डे वीडियोस डालते जाऊंगा, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैंने आज ये वीडियो डाल दिया।